सर फाइलिंग में प्रॉब्लम है। जी ऐसे सर फाइलिंग में प्रॉब्लम है। फाइलिंग में, ओके। फाइल का अब जो टाइम है, जिस तरह से अब बस ये लास्ट 4 डेज है, उसमें आपने ये करना है कि एक तो जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट दोबारा से लेना और वो चीज़ें करना थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है। आपने ये करना है पास्ट पेपर में जहाँ फाइल का क्वेश्चन है उसकी मार्किंग स्कीम भी देखें, खुद तो करने की कोशिश करें, मार्किंग स्कीम देखें, देखें क्या ट्रेंड है, किस तरह से वो आंसर करते हैं। ठीक है, कमांड्स आपको वहीं पे याद हो जाएंगे, राइट। आखिर में तरीका ये होता है लास्ट 3-4 डेज में ये होता है कि वो चीज़ों को आप थोड़ा डायरेक्ट देखें उसके आंसर्स, और वो वहीं से आपको फॉर्चुनेटली अभी तक जितने पेपर्स हुए मुझे जहाँ तक पता लगा है वो लेवल के पेपर्स कंपैरेटिवली इजी आ रहे हैं, राइट। उसमें ये होता है कि जी आप, सर। हाँ उसमें वो किसी दफ़ा होता है वो अनयूजुअल पेपर, लाइक नवंबर का डिफिकल्ट था काफ़ी। तो इसमें ये है कि इस दफ़ा थोड़े से पेपर्स नॉर्मली आ रहे हैं, अल्लाह करे ये भी आपका ठीक हो। अच्छा अब ये जल्दी से देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ और मैं आपको चीज़ें, हमारी ये डबल क्लास है, ठीक है, 45 मिनट की एक होती है, फिर एक और इंशाल्लाह साथ ही कर लेंगे। तो मैंने आपको 2 लिंक्स भेजे हुए हैं, जैसे ही क्लास खत्म हो साथ ही दूसरे से आपके लॉगिन हो जाए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम आज कर लें इसको वीडियो को। और अच्छा ये मुझे बताएं, लिंक लिस्ट और ये चीज़ें क्लियर है आपको? ये इनके आने के चांसेस हैं। आपको पता है जो लास्ट पेपर था, ये मैं आपको जून 21 का पेपर, जो आपका सिलेबस है ना 9618, इट्स नॉट द प्रीवियस सिलेबस 9608। आपके सिलेबस में जो नए टॉपिक्स हैं, जो नए टॉपिक का मतलब है जो या तो बिल्कुल नए आए हैं या वो P3 P4 से इधर आए हैं, वो ज़्यादा आए हैं, मतलब वो लाजमी आए हैं। ये देखिए अभी आपको बात, नहीं सॉरी ये तो P3 है। एनीवे आपके जो पेपर है ये पेपर कल मैं क्लास को करवा रहा था, 21 जून का पेपर, जून और नवंबर में लिंक लिस्ट आया हुआ, ठीक है। और पेपर 4 से एक टॉपिक आपको पता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, वो भी नया टॉपिक है, वो भी आया हुआ। आपके लिए अब जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, लिंक लिस्ट तो दोनों दफा आ गया हुआ है नवंबर और जून में, आपके लिए स्टैक और क्यू इनके आने के चांसेस काफी है, राइट। पेपर 2, टू 2021 में दोनों सिलेबस ऑफर हुए थे। फिर मैं आपके टेक्स्ट फाइल की तरफ भी आता हूँ, वो आपने बस वहां से उसका कोड देख लें। ये आपका 21 जून का पेपर 2, ये तो पुराना का स्टाइल है। ये वाला देखिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पे की हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इट्स ऑफ 4+2 6 मार्क्स का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पर वो 6 मार्क्स का हुआ। उसके बाद एक लिंक लिस्ट आया हुआ है, ये भी नया टॉपिक था जो पेपर 4 से आया था, ये सब, ठीक है, 6 मार्क्स का ये है। ओके, टेक्स्ट फाइल, ये आपका टेक्स्ट फाइल का टॉपिक सिर्फ एक पेज का होता है, ठीक है। इसके आने ये कम आएगा वैसे, अगर आता भी है क्वेश्चन तो एक पार्ट आएगा, इसका पार्ट 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स मैक्सिमम 5-6 मार्क्स। टेक्स्ट फाइल में 3 ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, राइटिंग टू टेक्स्ट फाइल, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, अपेंडिंग टू टेक्स्ट फाइल। अपेंडिंग को भी फिलहाल भूल जाए, बिकॉज अपेंडिंग ज़्यादातर यूज होता है प्रोग्राम कोड में, आपको सूडो कोड आएगा, आपके सिलेबस में सूडो कोड है। राइटिंग टू टेक्स्ट फाइल, रीडिंग टेक्स्ट फाइल, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये 2 चीज़ें आपको करनी चाहिए। राइटिंग टू टेक्स्ट फाइल का मतलब है कि अगर आप प्रोग्राम के अंदर से टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कुछ भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपने क्या कमांड यूज करनी है,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन फाइल। ओपन फाइल का मतलब या तो न्यू फाइल क्रिएट करनी है या पुरानी फाइल को यूज करना है। देन यू हैव टू राइट फाइल नेम, एक्चुअल फाइल नेम फॉर राइट। ठीक है, ये क्लास में आपने किया हुआ। आप एक काम करो, वो जो हमारे बोर्ड के स्नैपशॉट होते हैं वो भी जरूर निकालें। आपके पास अगर वो चैट डिलीट नहीं होंगे तो ग्रुप के अंदर हम वो अपलोड करते रहे ना, वो देखिए वो स्ट्रेट अवे आपको कमांड्स वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, आपने फाइल ओपन कर ली, उसका मोड कर दिया आपने राइट, एंड देन यू वांट टू राइट द वेरिएबल्स और वैल्यूज टू द टेक्स्ट फाइल। वो स्ट्रिंग है, नंबर है, जो भी है, ये राइट फाइल कमांड यूज करेंगे। अगेन फाइल नेम, यहाँ पे आप वेरिएबल यूज करेंगे, वो स्ट्रिंग वेरिएबल जो प्रोग्राम में जिसके पास डेटा और वो डेटा आपने भेजना टेक्स्ट फाइल। ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं आप। इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल डेटा भेजना चाह रहे हैं ना, आपके पास 10 लोगों का 20 लोगों का रिकॉर्ड है, वो आप सारे का सारा टेक्स्ट फाइल में भेजना चाह रहे हैं, देन यू बेटर राइट दिस स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप। फॉर लूप कर रहे हैं, डू व्हाइल लूप यूज करें, कोई भी कर रहे हैं। ओके, आखिर में क्लोज फाइल आपने जरूर करना है। क्लोज फाइल, अगेन फाइल, तीनों में फाइल नेम यूज होता है। ये फॉर्मेट देखिए, एग्जैक्टली ये फॉर्मेट आपका रीडिंग के लिए यूज होगा। ओपन फाइल और रीड, सिर्फ ये चेंज कर लेना है, यहाँ पे वो भी वेरिएबल आएगा और बाकी वही है। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है टेक्स्ट फाइल में, सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट आपको बताओ। ये एक चीज यूज होती है और ये अक्सर आती है इसमें। अगर आपने किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, जैसे देखे ना रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, अगर हमने पूरी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, किसी 1 2 3 रिकॉर्ड्स को नहीं, पूरे को करना है, तो फिर आप ये मार्कर यूज करेंगे, एंड ऑफ फाइल मार्कर, ये राइट। उसका तरीका क्या होता है, फाइल को आपने रीड के लिए ओपन किया, फिर आपने ये कोड लूप है, वाइल लूप के साथ इसको यूज करते हैं, रिपीट अंटिल के साथ भी कर सकते हैं। अगर वाइल है तो वाइल के साथ करेंगे, रिपीट अंटिल है तो फिर अंटिल के साथ। वाइल नॉट, इसको नॉट लिखेंगे एंड ऑफ फाइल, जब तक फाइल का एंड नहीं होता तब तक ये काम करें। क्या कर रहे हैं, उसको एक एक को रीड करके वेरिएबल में रहेगा और फिर उसको उसकी वैल्यू आउटपुट कर देगा। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल दी है। ठीक है, और अगर आप इसको रिपीट अंटिल के साथ करेंगे, जो बहुत रेयर होता है, तो फिर रिपीट अंटिल, अंटिल के बाद एंड ऑफ फाइल लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। फाइल के साथ नॉट लिखते हैं, वैसे एंड ऑफ फाइल। ठीक है, बस ये आपका टेक्स्ट फाइल का टॉपिक है। और आप असल आपको भी समझ आती है पास पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने जो मेरे साथ किया था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसको मैंने डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर भी कहा था। देयर आर 3 ऑफ देम, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, आपको याद होगा। इसको अच्छी तरह करने, नया टॉपिक है। लिंक लिस्ट मैंने आपको बताया 2 दफ़ा आ चुका है, स्टैक और क्यू का चांस है आने का, इनका कॉन्सेप्ट कर लें। पेपर में अगर आप इनके क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं तो फिर आप P4 के देख लें, राइट। P4 एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा था, पीडीएफ भेजी थी, उसका नाम था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये कोई मेरे ख्याल 1 2 महीने पहले दोबारा भी ग्रुप पे भेजा था। जरा देखिए किसी के पास, जीरक के पास होता है, जीरक इज वेरी रिसोर्सफुल पर्सन। जीरक, अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की फाइल होगी, उसमें वो क्वेश्चंस हैं पास पेपर से जो आपके प्रीवियसली पेपर 2 में नहीं थे, सिलेबस में नहीं थे, पेपर 3 या 4 से आए हैं। वो एक्स्ट्रा मैंने कुछ डाले हुए, उनमें स्टैक और क्यू भी। इनको प्लीज देख लें, स्टैक और क्यू के आने का काफी चांस है, राइट। अटेंडेंस पे आपकी इधर मार्क कर, इससे बच्चे आते जाते हैं तो। राइट जी, हसान आप बताएं बेटा। हसान इज आल्सो वेरी रेगुलर। हसान अली हमदान, आपके कोई टॉपिक्स जिनमें आपको प्रॉब्लम? सर जिस तरह मतलब पासवर्ड करा रहे हैं आप करा दें उसी तरह। हाँ, मैं बस पास पेपर से रैंडमली क्वेश्चंस बताते जाता हूँ, उससे आपको फिर आपने भी ये करना है। आप लोग जो बाद में जिसने ज्वाइन किया, प्लीज बेटा पास पेपर्स खोलें, आपके पास ईयरली या टॉपिकल होंगे। ठीक है, और साथ मार्किंग स्कीम होगी, या आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पास पेपर खोलें, क्वेश्चन देखें, खुद करने की कोशिश करें, उसको जितना होता है करें, साथ मार्किंग स्कीम देखें। देयर इज नो हार्म इन कंसल्टिंग मार्किंग स्कीम फॉर एवरी क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है, उसको देखें, देखिए उन्होंने कैसे आंसर लिखा है। ठीक है, अभी आपके पास आखिरी 4 5 दिन है, इनमें सारे पास पेपर्स एक तरह से रट लें। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं भी हैं या इतना टाइम नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से रिफाइन करें, वैसे तो करने चाहिए, तो ये काम ज़रूर करें। ठीक है, ये पेपर 1 में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ये चीज़, और पेपर 2 में भी आपके है कि
मार्किंग स्कीम देखें, उसका ट्रेंड पता लग जाता है। उसी टाइप का क्वेश्चन जब दोबारा आता है, फिर मार्किंग स्कीम देखें उसकी, आपको पता लग जाएगा वो क्या रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, कैम्ब्रिज का ये तो एक प्रॉब्लम है, वो कहता है पास पेपर याद करें, हमारे हमारे मुताबिक करें, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करें। जो दूसरे बोर्ड्स हैं आपको पता है, IB और वो जो आजकल आ रहे हैं नए, तो वो इस तरह से नहीं है। वो कहते हैं आपने कॉन्सेप्ट आपको आता हो तो फिर आप करें। तो इसमें कॉन्सेप्ट के साथ पास पेपर्स बहुत ज़रूरी है, तो वो प्लीज़ उनको देखते जाएं और उसका देख। अब जो बहुत बड़े सूडो कोड्स हैं उनको भी आपने थोड़ा इस तरह से देखना है कि उनको कैसे डील करना है। तो पहले भी बताया था, आप जैसे देखें, this is the only time that a question, a part to question, whatever, question number 4 है, and this is from 2017 November paper 2। ये क्वेश्चन एक आया हुआ है ये, और ये इसका एक पार्ट जो ए पार्ट है, just one part contains 16 marks। can you see, can you believe 16 सिर्फ एक बस पार्ट, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन मिला के ये ए पार्ट है, बी पार्ट के तो अलग से मार्क्स है। 16 मार्क्स है। रीजन क्या है, वो उसके पीछे कोई क्रूशियल लॉजिक है जो वो लेना चाह रहे हैं बच्चों से। ये बहुत बड़ा कोड भी नहीं है, देखिए एक पेज पे है, एक पेज के भी ये लाइंस है बस यहाँ तक, ये लाइंस, यानी कि 1.5 पेजेस या 2 पेजेस का कोड। ठीक है, उसकी वजह कि इसका कोड बच्चे कैसे लिखते हैं, इसका लॉजिक कैसे बनाते हैं। जाहिर है इफ कंडीशन, लूप, ये सबको आता है करना, प्रोसीजर बनाना आता है, फंक्शन बनाना आता है, तो बच्चे इसको कंसीव कैसे करते हैं ये मैं आपको ब्रीफली इसका बता देता हूँ। आपने इसको मार्किंग स्कीम से पढ़ना है, इसको देखना है। दिस इज 2017 नवंबर पेपर 2 और हमारा वेरिएंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये तो खैर इसको ना पढ़े, ये टाइम से होगा। इसकी अब्दुल्ला इम्तियाज से ज्वाइन। जी अब्दुल्ला, क्या हाल है? सब ठीक है? आई वो पास पेपर ही कर रहे होंगे, बस उसी से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और उसी से सारा आपका प्रिपरेशन आपकी होगी। ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ आज ये दोनों लेसन में, और आपने बैठ के उन्हीं तरह उसके पास। और आप प्लीज़ मुझे भेजा करें आप लोग, कुछ आप में से भेजते हैं मुझे, ये क्वेश्चन मैंने किया है, इसकी समझ नहीं आ रही, ये इसका मार्किंग स्कीम में ये लॉजिक है, क्यों है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें मुझे प्लीज़ ये व्हाट्सएप पे बेशक भेज दिया करें। ठीक है, इन दिनों मैं ये देख लिया करूँगा, जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं कर लूँगा। बाद आपकी कैसी तैयारी जा रही है? सर मेरी तैयारी अच्छी जा रही है सकत, मुझे बस एडीटीज की समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ADT भी मैंने अभी निकाला था, एक मिनट। ये देखिए, ये वाली स्टैक क्यू लिंक लिस्ट। बेटा आपने वो लेसन तो नहीं मिस किए जब आपने हमने क्लास में किया था ये तीनों एडिटीज? E2 में भी किया था? सर मैंने लिंक लिस्ट और स्टैक्स किए हैं। ओके, क्यों रह गया? तो क्यों तो स्टैक की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसका बस। है? इनके कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, बुक में भी है और मैंने जो किए थे आपने तो बल्कि पेपर 2 में किए, और जब पेपर 3 कर रहे थे, बल्कि पेपर 4 हमने शुरू किया था, उसमें भी तो थे ना, उसमें हमने इनके सूडो कोड्स भी किए थे, आपने 2 दफा किए थे। हाँ जी सर, मैंने उनके सूडो कोड्स भी किए हैं। या आपको, हाँ वो किए होंगे ना आपको, या एब्सेंट भी थे तो आपको ग्रुप में मिल गए होंगे। जी। Anyway, उसको पढ़ लें, इनके आने के चांसेस हैं। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम कोड। अब ये प्रोग्राम कोड, ये तो 2017 की बात है, आपको प्रोग्राम कोड अब नहीं आएगा, आपको तो सूडो कोड आएगा टू टेस्ट रैंडम नंबर जनरेटर ऑफ योर चोजन लैंग्वेज। ठीक है, हमने सूडो कोड में करना है। आपने एक टेस्ट करना है, रैंडम नंबर जनरेट करने, और ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है। जनरेट अ गिवन नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव, मतलब 10, 1 और 10 इंक्लूडेड। सिर्फ इनकी रेंज में नंबर जनरेट करने, कितने करने? कीप अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ईच नंबर इज जनरेटेड। अब टोटल आपने जितने भी 1000 जनरेट करने हैं, 500 करने हैं, 700 करने हैं, लेकिन करने इसकी रेंज में। और फिर आपने देखना है, काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हर एक नंबर जनरेट हुआ, इनमें से 1 से 10 में से कितने, लाइक इनमें से 5 नंबर कितनी दफ़ा जनरेट हुआ वो काउंट करना है। मे बी 5 आपका 30 टाइम्स जनरेट हुआ हो, बाई चांस है ना, रैंडम नंबर से कोई भी हो सकता है। नंबर 8 इसमें से फॉर एग्जांपल वो 50 टाइम्स जनरेट हुए, तो आपने उनके नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करने, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली वो एक नंबर जनरेट हुआ इन 10 में से। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर 1 to 10।
अब ये डिपेंड करता है कि टोटल कितने नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है, तो उनमें कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। टोटल नंबर्स आपने फॉर एग्जांपल 100 जनरेट करने और नंबर्स लेने आपने 1 से 10 में से, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, 100 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी आप करते हैं कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी है, तो वो आपने करना है, उसको डिवाइड कर लेंगे, टोटल नंबर जनरेटेड डिवाइडेड बाय 10, ये आपकी सिंगल एग्रीगेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि सबकी, यानी एवरेज, ऑन एन एवरेज ईच नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड 10 टाइम्स। अगर टोटल 10 है, अगर 200 है, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। आउटपुट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर 1 है, ठीक है, ये बाद में आपने आउटपुट करना है। लास्ट आउटपुट है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देखिए अब इनमें नंबर, हर नंबर की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल वो है 10, आपकी जो एक नंबर की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर 5 फॉर एग्जांपल, वो तो 10 तो सबकी होगी ना, अब आपने इंडिविजुअल करना है। नंबर 5 जो जनरेट हुआ था वो फॉर एग्जांपल 7 टाइम्स हुआ था और एक्सपेक्टेड क्या था 10, एक्सपेक्टेड सबकी 10 थी, तो 7 माइनस 10, 3 टाइम्स वो कम हुआ एक्सपेक्टेड से, ये डिफरेंस आएगा, आप सबट्रैक्ट कर देंगे इसको आपस में, ठीक है, ये आपने करना है। The program code should be written as a procedure. In pseudocode, the procedure heading will be procedure में दिया हुआ, ये procedure बनाना है आपने, ऑलरेडी बना हुआ है। ये इसमें पैरामीटर है रेपिटेशंस, ये वो रेपिटेशन वही है जो मैंने आपसे कहा था कि टोटल कितने नंबर जनरेट करने हैं, 100 करने हैं, 200 करने हैं, 1000 करने हैं, जितने भी करने हैं उसमें आने हैं, ठीक है, तो पैरामीटर हो गया। अब उसने देखिए ये एग्जांपल दिए कि इस तरह से चलेगा। उसने कहा कि अगर एक किसी प्रोसीजर को हम कॉल करें, टेस्ट रैंडम को, ये जो बना है टेस्ट रैंडम कॉल करें और इसको 200 वैल्यू भेजें, यानी 200 रेपिटेशंस, ये 200 पास होगा रेपिटेशन से, ठीक है, रेपिटेशन में 200 आ गए। अच्छा, अब इसका मतलब 200 नंबर जनरेट करने हैं। सबसे पहले आउटपुट आप करेंगे द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज 20, ये कैलकुलेट होगा, 200 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे रेपिटेशन की वैल्यू होगी उसको 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 नंबर्स आपके पास है 1 से 10 तक, रेंज तो यही है, 200 को 10 से डिवाइड किया 20, तो ये तो सीधा सीधा आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई सबकी 20 फॉर ईच नंबर फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, अब ये आपने इस फॉर्मेट में आउटपुट करना है, ये हेडिंग नंबर, ये तीनों को करेंगे, ये आप लूप के अंदर ऑब्वियसली करेंगे, 10 के 10 नंबर्स आप आउटपुट करेंगे, उनमें से हर नंबर की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये हमने कैलकुलेट करना है। अब जैसे एक नंबर जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल 5 जनरेट होगा, तो 5 में 5 की अकरेंसेस कितनी है, अगर वो फर्स्ट टाइम हुआ तो 1, सेकंड टाइम 1 प्लस 1, थर्ड टाइम फिर प्लस 1, फिर प्लस 1, तो हर दफा उसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे। इसी तरह जब कोई दूसरा नंबर जनरेट हुआ उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक का इंक्रीमेंट करके उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जो एरे का वेरिएबल भी हो सकता है। ये आसान है डिफरेंस, आप इसमें से ये माइनस करें, 17 में से 20 माइनस किया -3, 21 में से 20 माइनस किया 1, 12 माइनस 20 माइनस 8, 28 माइनस 28, इसका ये सारा, ये मुश्किल नहीं, इसका थोड़ा सा बस लॉजिक आपने जो बताना है, ठीक है, मैं जल्दी से आपको 3-4 मिनट में इसका ये लॉजिक देख लेते हैं ताकि आप यही अप्रोच पे इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें यूज करें। देखिए प्रोसीजर तो उन्होंने बनाया हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। हमने इसके अंदर इसको यूज करना है, रेपिटेशन को, पहले तो ये कैलकुलेट किया, तो रेपिटेशन को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, ये आपका आ गया, तो टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसके ई फ्रीक्वेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और लेफ्ट एरो, ठीक है, ये आपका। अब आपने लूप बनाना है, कितने नंबर जनरेट करें, इसमें तो 200 की एग्जांपल है, हम कोई भी कर लेते हैं। फॉर लूप आपको जब पता है कि वो कितनी बार चलना है तो आप लूप बना लें, फॉर लूप बनाएंगे, फॉर काउंट इज 300 फॉर एग्जांपल, या 500 करना, एंड फॉर जहाँ पे खत्म होना है। अब आप देखिए 1 to 500, हर दफा क्या करना है, रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर जनरेट कैसे करना है, वो आपको इसके अपेंडिक्स में या इंसर्ट में दिया होगा, आपको पता है एंड पे जैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पेपर के एंड पे भी अपेंडिक्स है, आपको नए सिलेबस में अपेंडिक्स नहीं आएगा बल्कि इंसर्ट आएगा,
ठीक है, तो दैट विल नॉट बी द लास्ट पेज इन योर पेपर, दैट विल बी अ सेपरेट पेपर नेम्ड एज इंसर्ट, दैट विल बी गिवन टू यू। इंसर्ट के नाम से यही चीजें होंगी उसके अंदर, उसमें रैंडम का भी आएगा, जो रैंडम नंबर जनरेट करना उसका फंक्शन आएगा प्लस उसका यूज आएगा। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंडम में डिफरेंट यूज होते हैं ना, कभी R&D यूज होता है, कभी पूरा रैंडम यूज होता है सूडो कोड में एज फंक्शन, जो रैंडम नंबर जनरेट करता है, कभी RAND यूज होता है, तो हमें नहीं पता, आपने यहाँ देखा। अब यहाँ पे देखिए रैंडम का क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको रैंडम का फंक्शन नजर नहीं आ रहा, किसी टू नम राइट लेफ्ट, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, इसमें रैंडम क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये सूडो कोड्स के हैं। आपको क्वेश्चन आया प्रोग्राम कोड का, राइट, आपको प्रोग्राम कोड का क्वेश्चन है, तो प्रोग्राम कोड में वो फंक्शन तो नहीं लिख सकते, वो तो हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। आपको चूंकि अब सूडो कोड आएगा तो आपको फंक्शन का नाम लिखा होगा, ठीक है। वैसे जनरली हम ऐसे लिखते हैं RND, ये भी चलता है, और रैंडम नंबर है 10, ऐसे करिए समहाउ इस तरह से। अब आपको दिया होगा, आपको उसमें जरूरत नहीं है, बस बस इस तरह का समहाउ आता है रैंडम नंबर। अगर देखो ना 10 तक जनरेट करने हैं, 10 इज अ लिमिट, और एक एक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला आप यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लो, यहाँ उसका नाम रखें, ठीक है। अब ये रैंडम नंबर जनरेट हुआ, जो भी 500 जनरेट होगा लूप के अंदर, एक जनरेट हुआ तो वो नाम के अंदर आ गया। अब ये आपका वो रैंडम नंबर, अब आपने असल अब जो लाइन हम लिखने लगे हैं वो पूरे सूडो कोड का लॉजिक है। अब हमने उस नंबर को उसके कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल में स्टोर करना है। लाइक नंबर जनरेट हुआ अगर 8, तो हमने उस एरे के 8th वेरिएबल में ये स्टोर करना है, पर उसके बाद जैसे दोबारा ये 8 नंबर जनरेट होगा तो उसमें +1 करें, हमने अब इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एरे ऐसे रख लेते हैं, हमें एरे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऊपर हम एरे को डिक्लेयर भी करेंगे टेम्प। अब इसको आपने इंडेक्स बना लेना है, ये जो आपका ये जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5 जनरेट हुआ तो टेम्प 5, यानी एरे के 5th एलिमेंट में आप एक का इंक्रीमेंट करें। ये लाइन बहुत क्रूशियल है, यहाँ पे आप टेम्प को टेम्प का साइज बता दें। एरे का साइज क्या होगा, ये जो साइज आपका रेपिटेशन का होगा, रेपिटेशन में आप, ठीक है। तो ये आपका जो भी साइज है, इसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आ जाएगा, जो ये नंबर है, सॉरी इंटीजर है, दिया होगा टाइप्स, ठीक है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी अनयूजुअल है। अब क्या होगा, जैसे लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, तो इसमें एक नंबर जनरेट हुआ, 1 से 10 की रेंज में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर 7 है, इस एरे के 7th एलिमेंट में यानी 7th वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है पुरानी, उसमें एक का इंक्रीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 7 की फ्रीक्वेंसी पहले थी 5, नाउ 5 + 1 6, अब इसमें आ गया 6। अब नेक्स्ट टाइम फिर 7 जनरेट हुआ, तो अब नई वैल्यू 6 यूज होगी, 6 + 1 7, अब 7 हो गया। ऐसे ही इंक्रीमेंट होता जाएगा, सब नंबर इंक्रीमेंट होते जाएगा। थोड़ी सी अनयूजुअल चीज ये है कि पहले हम एरे के अंदर जो इंडेक्स यूज करते थे वेरिएबल, वो हम ये वाला यूज करते थे, काउंट, अक्सर काउंट यूज करते, अब काउंट नहीं बल्कि ये नंबर जनरेट यूज करेंगे। ज्यादा मार्क्स इसमें इसी के, ये जो आप देख रहे हैं 16 मार्क्स का है, तो इस लॉजिक के ज्यादा मार्क्स है, ये जो लाइन है इसके मार्क्स सबसे ज्यादा, ठीक है। बस ये आपने जनरेट किया, उसके बाद आपने आउटपुट करना है फिर लूप के अंदर। अब कितने आउटपुट करने ये देखें, ये 10 नंबर्स हैं, उन 10 फ्रीक्वेंसीज होगी, उनके रेफरेंसेस होंगे, बस अब आपने एक लूप चलाना है 10 टाइम्स। काउंट नाम रखते हैं दोबारा से, और काउंट इज 1 to 10। यहाँ पे आपने वो आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट, तो आउटपुट देखिए ये लिखा ना, बात ये हेडिंग तो आप लिखेंगे, ये लूप से बाहर लिखेंगे, लूप के अंदर आपने ये करके लिखेंगे। 1 से 10 तक क्या है, ये काउंट है, आउटपुट काउंट, ये कंकैटिनेट करता है। इस ऑपरेटर का आपको पता होना चाहिए, ये आपको स्ट्रिंग्स को जॉइन करता है,
स्ट्रिंग हो या नंबर्स, वेरिएबल्स को ज्वाइन करते हैं। तो काउंट 17, अब ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ रही है इसमें, जैसे 10, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये सॉरी यहाँ नम नहीं, अब ये वाला काउंट लिखेंगे, क्योंकि इसका जो नंबर होगा, अगर ये काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये सेकंड टाइम चल रहा है तो स्टेम 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे इंडेक्स के लिए हमने नम यूज किया था, यहाँ काउंट करेंगे, बात एक ही है। एंड इसको भी ज्वाइन करेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपकी आ गई, 10 माइनस ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है भाई, बस यहाँ थोड़ा बहुत हमने कुछ लिख दिया, ठीक है। इस तरह से जितने भी बड़े सूडो कोड्स हैं या आपको बहुत ऐसा नया कॉन्सेप्ट लगता है, तो उनके जो एक्चुअल उनका सोल्यूशन है वो दैट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल कंपोनेंट्स दैट यू हैव लर्न, ठीक है ना। मैंने आपको शुरू से ये बताया हुआ कि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती कि आप उसके ऊपर पूरा कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो बड़े सूडो कोड्स आपके सॉल्व। तो आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक सोचना है, फिर उसका सिंटैक्स लिखना है और करते जाएंगे। जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होंगे, आपके 2 मार्क हो गए, फिर लूप बना लिया, फिर कंडीशन कर ली, तो एक्चुअली ये आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा। ये देखिए, एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अनयूजुअल था, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं, जिसको देख के आप मतलब परेशान हो सकते हैं कि ये इसको कैसे करना है। ये आप में से किसी ने ये वाला, जी बेटा, इसको देखा हुआ आपने, ये 2018 जून का पेपर है जिसमें ये एरे है, उनकी वैल्यूज को फ्लिप करना है। Has anyone done it? तो ये किया हुआ है। लॉजिक क्लियर है? इसका लॉजिक पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी देख लें, फिर वो छोड़ नहीं किया हुआ। और देखिए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन वन डायमेंशन एरे आर रेफरेंस यूजिंग इंटीजर वैल्यू दैट इज यूज्ड एज सबस्क्रिप्ट टू एरे। सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स एक ही चीज है, एरे के इंडेक्स होते हैं, सबस्क्रिप्ट एक ही चीज है। Give the technical term for the maximum, minimum and maximum values the subscript may take. सबस्क्रिप्ट में 2 ही वैल्यूज होते हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। ये देखिए मैंने अभी जैसे एरे बनाया है, ये वाला, ये रेपिटेशन है ना। अगर मैंने 10 टाइम्स इसका 10 रखना है इंडेक्स, तो मैं लिखूंगा 1 colon 10, 1 से 10 तक। दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड, ठीक है। इसी तरह ये एक लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये 2 चीजें हो गई। ऑलराइट, उसके बाद 2-dimension array picture contains data representing a bitmap image, ठीक है। अब ये 2-dimension array आपका एक पिक्चर बनी है, आपने साथ ही जरा देखना है इसको देख लेना बिफोर फ्लिप। अब ये आपकी पिक्चर है, ठीक है। अब ये पिक्चर एक 2-dimension array है, 2D array हो गया। 2D array का मतलब है रोज और कॉलम दोनों मल्टीपल होते हैं। रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 रोज है, ये वाली है। और कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 इंटू 8 इसका साइज हो गया। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये आपने इसको बना दिया 5 to 8 इसका साइज। इसका एरे का नाम है पिक्चर। अब डेटा और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रे स्केल और ये, इनको देखने की जरूरत नहीं है आपको। पिक्सल्स की रेंज 0 से 255 तक, 0 बिल्कुल ब्लैक है और ये बिल्कुल वाइट है, इनके दरमियान में शेड चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाइट है, प्योर वाइट है, तो ये 255 इसके पीछे वैल्यू है। इसमें बिल्कुल ब्लैक तो नहीं है, कोई ग्रे है, ये डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे है। जो डार्क बिल्कुल फाइनल ब्लैक होगा वो उसकी वैल्यू 0 होगी। अब हो क्या रहा है, ग्राफिक प्रोग्राम नीड्स प्रोसीजर फ्लिप, ये प्रोसीजर हमने बनाना है टू फ्लिप और रिफ्लेक्ट द इमेज, एन एग्जांपल ऑफ एन इमेज बिफोर आफ्टर। इस तरह से फ्लिप करना है। द वैल्यूज कंटेन इन 2D array बिफोर द फ्लिप आर एज फॉलोज। ये सर ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट, ये वही है 255 वाइट है
ये ग्रे, ये देखें, ये वाइट, ये ग्रे, इन सब की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। वैल्यूज एक्चुअली डोंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल, सिर्फ उनके वो ये पता लगता है कि वैल्यूज इंटीजर है तो हम इंटीजर उसकी बनाएंगे टाइप, ठीक है, और इसका कोई रोल नहीं है। ये एरे डिक्लेयर किया हुआ 2 डायमेंशन एरे, देखिए ये इसका लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, राइट। 1 to 5 यानी 5 रोज है और 8 कॉलम्स है, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं ना विद कॉमा बिटवीन, ये 5 रोज और 8 कॉलम्स, 5 into 8, ठीक हो गया। ये हमने, अब ये इसको जरा गौर करें, इनमें से कौन सा फ्लिप हो रहा है, फर्स्ट रो को चेक करें, फर्स्ट रो तो आइडेंटिकल है, कोई फ्लिप नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, राइट। जरा देखिए सेकंड रो में कोई चेंज, सेकंड में भी कोई नहीं है, ये देखिए 2 ग्रे है, वाइट, 2 ग्रे, वाइट, 2 ग्रे, ये सेम है। थर्ड रो में देखें, वाइट, इधर ब्लैक है, ये चेंज हो गया, ये फ्लिप हो गया, ये ब्लैक है, ये वाइट हो गया, चेंज। बाकी देखें ये चारों ठीक है, ये फिर फ्लिप हो गया और ये भी फ्लिप हो गया, 1 2 3 4, 4 सेल्स, 4 कोऑर्डिनेट्स के। इनमें भी देखें ये भी चेंज है, ये नहीं है, बाकी वही है, ये लास्ट चेंज है, ये भी फर्स्ट और लास्ट चेंज हुआ, फर्स्ट और 8th कॉलम, सेकंड एंड 7th कॉलम, बाकी में सिर्फ फर्स्ट वाले का, यानी आपके जो चेंज हुए हैं, जो फ्लिप हुए हैं, वो ये वाले 3 और ये वाले, इस तरह ये वाले 3 और ये वाले, ये ऑपोजिट हो गए बस, राइट, और कुछ चेंज नहीं, इनके नंबर्स, इनकी वैल्यूज ऑपोजिट हो गए। 4 और 4, 8 सेल्स टोटल हमारे चेंज हुए। अब हमने इसका करना क्या है, उसने कहा ये प्रोसीजर लिखें और इनको फ्लिप करें। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो इसी एरे को यूज करके इन्हीं में वैल्यूज को फ्लिप करें, जब आप यानी स्वैप करें, अब इसके लिए स्वैपिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आप बबल सॉर्ट को अपने जेब में लें, बबल सॉर्ट आपने मेरे साथ किया था। बबल सॉर्ट क्या करता था, आपके नंबर्स को ऑर्डर में करता था स्वैपिंग के थ्रू। 2 नंबर्स आपस में अगर स्वैप करने हैं, इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, देन इन स्वैप। अब उनकी जो स्वैपिंग है वो कैसे होती है, डायरेक्टली तो स्वैप नहीं हो सकते, बिकॉज व्हेन वन नंबर इज गिवन टू द अदर इज ओवररिटन, तो ये अपनी वैल्यू कैसे देगा, वो तो ओवरराइट हो चुकी। तो हम एक थर्ड वेरिएबल यूज करते थे, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो दैट कॉन्सेप्ट, वी यूज अ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल क्या करता था, टेम्परेरीली एक वैल्यू स्टोर करता था, ठीक है, टेम्परेरीली एक वैल्यू स्टोर करता था, एक वेरिएबल की वैल्यू, थर्ड वेरिएबल, उसको टेम्प वेरिएबल भी हम कहते थे। जब सेकंड वेरिएबल पहले को देता था जिसकी वैल्यू टेम्प में स्टोर हो गई है, वो ओवरराइट हो गया, टेम्प की वैल्यू जो एक्चुअली फर्स्ट वेरिएबल की है वो सेकंड को दे देते हैं। तो थर्ड वेरिएबल इज यूज्ड टेम्परेरीली टू स्वैप द वैल्यूज बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। वो काम यहाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक इसका आसान में 2-3 है जो के इसमें मार्किंग स्कीम में दिया है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ये है कि आप एक नया एरे बनाएं, वो भी 2 डायमेंशन, इसी तरह से जैसे इसका नाम पिक्चर है ना, उसका नाम कुछ और रख लें, पिक रख लें, न्यू रख लें, ठीक है, या पिक एरे रख लें, कोई भी नाम। आप इनमें से हर सेल को स्वैप करते जाएं, हर जो पुरानी वैल्यू है वो नए को दे, ठीक है। देखिए इसमें एक लॉजिक हमें ये समझ आता है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये लास्ट, देखिए रोज, ये जो रोज है ये तो आपकी चल ही रही है ना 5 रोज, ये जो 8 कॉलम्स हैं स्वैपिंग कॉलम्स में हो रही है, रोज में नहीं हो रही। फर्स्ट और 8 ये आपस में स्वैप करें तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, और देखिए पढ़ भी नहीं रहा फर्क पहले 2 में। इसमें फर्स्ट को आप 8 से स्वैप कर देंगे या फ्लिप कर देंगे, तो ठीक है, जस्टिफाइड है। ये ग्रे इधर आ गया, ये वाइट इधर आ गया, ठीक है, ये वही हो रहा है ना, ग्रे इधर आ गया, वाइट इधर आ गया। इनको भी स्वैप कर लें, इसको भी, फर्स्ट को 8 के साथ स्वैप करेंगे इन 3 ओकेजन्स पर, राइट। ये आपका सेकंड है, ये भी चेंज हो रहा है, सेकंड को 7 के साथ स्वैप करेंगे, तीनों वन, फर्स्ट को तीनों 8 के साथ स्वैप करेंगे और इसको सेकंड को हम इसके साथ स्वैप करेंगे, चेंज कर देंगे, तो ठीक हो जाएगा मसला। और अगर इसको इसके साथ स्वैप करेंगे तो भी मसला नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है तो वो सेम ही रहेंगे, हम स्वैप हमें करना पड़ेगा ना इसको भी, ठीक है।
क्योंकि स्वैप सिर्फ इस रो को तो नहीं करेंगे, हम सारी रोज को स्वैप कर लेते हैं। तो बाकी स्वैपिंग तो आपकी चेंज नहीं करेगी, सिर्फ ये 3 वाला और ये 4, ये स्वैपिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको 2 डायमेंशन एरे को हम जो लूप में यूज करते हैं, जैसे 1 डायमेंशन के लिए सिंगल लूप यूज करते हैं फॉर लूप, 2 डायमेंशन के लिए डबल लूप आप यूज करते हैं, नेस्टेड फॉर। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर बनाते हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज पर एरे ऑलरेडी बना हुआ है, हम एक नया बना लेते हैं जिसका नाम एरे जो चाहे उसका नाम करते हैं। उसका भी साइज ये है 1 to 5 एंड 1 to 8, 5 रोज 8 कॉलम्स, इसका नाम हो गया। और इसकी टाइप इंटीजर, क्योंकि इसमें वो वैल्यू स्टोर है। अच्छा, अब आपने करना है डबल लूप। और आउटर फॉर होता है रोज के लिए, एक रोज के लिए, कॉलम्स के लिए, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो रोज और कॉलम। ये रोज के लिए आप करने फॉर आर नाम रख लेते हैं, और आर इज 1 to 5, ये 1 to 5 है। इसको क्लोज कर। अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट से कम रह गया। जैसे खत्म होता है उसके एग्जैक्टली 10 मिनट्स के बाद हम अगला शुरू करेंगे, बल्कि 8 मिनट्स, 10:52 है ना, तो बस 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह 11 o'clock के हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है, वो वाला कर लेता हूँ, ये किसी टाइम खत्म हो सकता है। सेकंड इज कॉलम, तो कॉलम इज 1 to 8, और यहाँ पे आप इसको भी क्लोज करेंगे। ठीक है, ये हमारे लूप बन गए। इसको फिर हम आगे करते हैं अगले सेशन में, राइट।